हर तरीके से, जैसे बीच में एक विषय उठा था कि बहुत सारे टाउट है, बहुत अनएथिकल लोग हैं जो कि बॉट्स का इस्तेमाल करके तत्काल की टिकट को ब्लॉक कर लेते हैं। 1-2 मिनट के अंदर अंदर सभी तत्काल के टिकट ले लेते थे। उसका भी समाधान किया गया। 1 जुलाई से जो ऑथेंटिकेटेड है, जिनका केवाईसी हुआ है, ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही पैसेंजर्स को ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी तत्काल की। और जो विंडो पे आएंगे, कोई न कोई अपना आइडेंटिटी दिखाएंगे, तभी उनको टिकट मिलेगा। उससे भी बहुत बड़ा एक प्रभाव आएगा जो हमारे यात्रियों को असुविधा होती थी। और एक और अच्छा इनोवेशन किया अभी बीकानेर डिवीजन में किया है कि चार्ट को, जो कंफर्मेशन का चार्ट होता है फाइनल, उसको 4 घंटे पहले का जो नियम था पुराना, उस नियम को बदलकर 24 घंटे पहले चार्ट को पब्लिश करने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ गाड़ियों में किया, बहुत अच्छा इसका फीडबैक है। जो अनसर्टेनिटी रहती थी माइंड में, वो अनसर्टेनिटी खत्म होती है और यात्रियों की तरफ से, पैसेंजर्स की तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से और जनप्रतिनिधियों की तरफ से कई से मैंने फीडबैक लिया है। पर्सनली भी मैंने बात की है, सबका फीडबैक बहुत अच्छा है। तो इस तरह के एक के बाद एक इनोवेशंस करना, यात्रियों की सुविधा और विशेषकर साफ सफाई पे ध्यान देना, ये सब चीजें आज के युग में रेलवे की है। पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन EMU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो मेन लाइन EMU है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी। अभी जनरली मेमू बनती है 8 कोच या 12 कोच की, अब बनाई जाएगी 16 कोच और 20 कोच की। इससे देश में जितनी हमारी शॉर्ट डिस्टेंस की कम्यूट है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल है, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये 100 गाड़ियां बननी चालू होगी। एक नई फैक्ट्री बनी है काजीपेट में, तेलंगाना में, काजीपेट वारंगल में एक नई फैक्ट्री बन रही है। वहां पर 100 मेमू बनाने का काम चालू होगा। और एक दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है 50 नई नमो भारत गाड़ियों का। नमो भारत AC पैसेंजर है और ये 2 गाड़ियां जब बनी, एक पहली अहमदाबाद से भुज के बीच में चली और दूसरी बिहार में पटना से जयनगर के बीच में चली। दोनों ही गाड़ियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है पैसेंजर्स की तरफ से। तो अब 50 और नमो भारत गाड़ियों को बनाने का फैसला लिया गया है। यानी 150 नई पैसेंजर गाड़ियां जब ट्रैक्स पे आएंगी तो इसका भी लाभ हमारे सभी यात्रियों को बहुत मिलेगा। आप साथियों देख रहे हो, करीब 1300 अमृत भारत स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें से करीब 7 पहले बन के तैयार हुए थे और अब 103 स्टेशन बन के जब तैयार हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बीकानेर से इसका इनॉग्रेशन किया था, देशनोक से। उसी श्रृंखला में करीब 100 और स्टेशन बन के दिसंबर तक कंप्लीट होंगे और उसके बाद में अगले वर्ष में 2026 में करीब 500 स्टेशन और बन के तैयार होंगे। तो एक तरीके से देश में स्टेशंस करीब बड़ी संख्या में जो अब बनने थे, वो बड़ी संख्या में बन के रेडी होंगे। अभी रास्ते में मैं दिल्ली कैंट स्टेशन और गुड़गांव स्टेशन देख के आया। बहुत तेजी से काम चल रहा है और उसका काम का करने का तरीका भी एक बहुत ही नया है। इस काम के करने के तरीके से जो देश में एक बदलाव आएगा, वो भी देश के लिए